मोदी सरकार शायद कुछ दिनों की ही मेहमान बची है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा का पूरा पावर गेम पलट सकता है। अगर ये सच हुआ तो मोदी जी की ये बात बिल्कुल सच हो जाएगी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलो इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। प्रणाम साथियों, 29 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुए और पिछले 10 साल से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में थी, लेकिन इस बार भी उनका नारा था। लेकिन क्या ये नारा केवल और केवल जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सचमुच उनको इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही समय था जब मीडिया हर जगह बिके हुए एग्जिट पोल्स दिखा रही थी, हर चैनल पर बस यही चल रहा था। लेकिन 4 जून 2024 को सब कुछ चेंज हो गया। कितना हुआ? 240। क्योंकि बीजेपी ने केवल और केवल ली 240 सीट्स और कांग्रेस ने ली 99 सीट्स, लेकिन किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि सरकार आखिर बनाएगा कौन? और असली पॉलिटिक्स यहीं से शुरू हुई। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर मिलने लगे और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार अपनी 12 सीटें लेकर बीजेपी के साथ आए, फिर चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए और भी छोटी पार्टियां साथ आईं और इन सब का नंबर जुड़कर हो गया 293 सीट्स और एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट ये होता है कि पहले जो 2 बार बीजेपी आई थी वो अकेले ही फुल मेजोरिटी लेकर आई थी, बट इस बार सरकार बनी थी कोalition की, मतलब रिस्क पर बनी हुई सरकार, जो कि फ्यूचर में कभी भी गिर सकती है। और ये पूरा का पूरा जो गेम है वो डिपेंड करता है बिहार पर। 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यही से फ्यूचर डिसाइड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। बिहार में अभी 243 सीटें हैं और करेंटली एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएम और वीआईपी पार्टीज मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीटें हैं और मेजोरिटी चाहिए 122, यानी 4 सीट इधर उधर होने पर सरकार गिर जाएगी। इसका मतलब नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीटें जीती थीं। उनके पास राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे दल थे, कुल मिलाकर 110 सीटें थीं, मेजोरिटी से केवल 12 सीट दूर। लेकिन बीजेपी को 2015 में बिहार में केवल 53 सीटें मिली थीं। लेकिन 2020 आते आते मोदी लहर ने पूरी की पूरी हवा बदल दी और वही 53 सीट 74 में बदल गई। वही कांग्रेस 27 से 19 पर गिर गई। अब बड़ा सवाल यही है कि 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में रिपीट होगा? और शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है, तभी उन्होंने अचानक महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालने का वादा किया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राज्य के हर महिला जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती है उसे 10,000 रुपए की मदद मिलेगी, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस बार सीटें हाथ से निकल सकती हैं। पब्लिक को पैसा बांटकर वो एक बार फिर से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 10,000 का कार्ड फेल हो गया और बिहार में महागठबंधन जीत गया तो फिर क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार पलटी मारकर कांग्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर तो सीएम की कुर्सी है बिहार की, और राहुल गांधी उन्हें सीएम बना देंगे। अब आप पूछोगे कि बदले में वो क्या देंगे, तो वो अपनी 12 सीटें निकालकर कांग्रेस को दे देंगे। मोदी सरकार सीधी 293 से घटकर 281 पर आ जाएगी, बट 281 में भी गवर्नमेंट सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अब यहीं पर एंट्री होती है चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी नायडू को ऑफर दे दे कि उनको पीएम बना दिया जाएगा, तो नायडू बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं रहने वाले। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ देते हैं तो बीजेपी के पास बचेंगे केवल और केवल 265 सीट, मतलब सरकार गिर चुकी होगी। तो लेने के देने पड़ गए। और केवल इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे कांग्रेस में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी नहीं दी थी, तो कांग्रेस उनको महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। उनके पास भी 7 सीटें हैं। अब फाइनल इक्वेशन देखते हैं। बीजेपी के पास बचेंगी 258 सीट्स और इंडिया अलायंस बीजेपी को क्रॉस कर जाएगा। बट यहाँ पर मेन बात ये आ जाती है कि पीएम जो है वो राहुल गांधी नहीं बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली आपको याद है 1975 से 77 का दौर, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी और सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए गए थे, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया था और ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए थे। पूरा का पूरा देश लिटरली डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। अब जनता इतनी नाराज हो चुकी थी कि 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे के सारे विरोधी दल एकजुट हो गए और पहली बार कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी। पीएम चुने गए मोरारजी देसाई। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में वो भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये कोalition भी ज्यादा टिक नहीं पाया। 19 आते आते लोक दल के लीडर
चौधरी चरण सिंह भारतीय जनसंघ से लगातार डिमांड कर रहे थे कि हमें और मिनिस्ट्रीज चाहिए, हमें और पावर चाहिए, और बीजेपी ने साफ मना कर दिया। फिर चरण सिंह जो है वो कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती हैं कि अगर वे जनता पार्टी छोड़ दे तो उनको पीएम बना दिया जाएगा। फिर 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं। 29 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के पीएम बन जाते हैं। चरण सिंह के पास केवल 60 सीटें थी और कांग्रेस के पास 154। फिर भी भारत का प्रधानमंत्री वो आदमी बन जाता है जिसकी ताकत एक छोटे रीजनल दल तक सीमित थी। ये था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल चाल। तो क्या 2025 में भी यही रिपीट हो सकता है? क्या राहुल गांधी भी ऐसा गेम खेल सकते हैं? कांग्रेस के पास केवल अभी 99 सीटें हैं, लेकिन अगर बिहार का चुनाव पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी ने पीएम बनने का ऑफर दे दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्या फिर से मिलेगा देश को ऐसा पीएम जिसकी खुद की अपनी पार्टी के पास 15 से 20 सीट्स हो? क्या चंद्रबाबू नायडू 2025 के चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? आपको क्या लगता है? ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार का चुनाव पूरे के पूरे देश का डायरेक्शन बदल सकता है। जय श्री राम।